मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन आवाज को बुलंद करने के लिए अगर जरूरत हो तो भगत सिंह के रास्ते को अपना लेना। तुम इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाएगा और पक्के हो जाओगे। यही कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एक नारा लगाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आवाज तो निकल में न करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, पेरियार अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ये वो है नेता हम लोगों का, हमारा नहीं, दलितों का। वो एक फीट हाथ में पगहा बांधता है, इतना लाल पियर हरियर रहा है कि मत कहा। गया में इस हॉल में भाई लक्ष्मण यादव जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, सब लोग उसको पढ़िएगा। उसी विचार के कारण इनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, तो हमने निकालने वाले को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद इसलिए दिया कि कम से कम एक ऐसा नौजवान निकला जो पूरे हिंदी पट्टी में घूम घूम करके इन शूद्रों की जमात के जो नए नौजवान हैं उसके खून में थोड़ी धारा तेज करने का काम कर रहे हैं। अरे इतना भी समझ में नहीं आता खोपड़ी में बात, इतनी भी बात नहीं अटती है खोपड़ी में कि जब कोरोना हुआ तो जितना मंदिर मस्जिद गिरजाघर था सब से भगवान भाग गए, सब में ताला लग गया। लगा कि नहीं लगा? अब तैयो हम लोग समझ में नहीं आती है हम लोगों की बात। यथार्थ पर चलिए, अपने हक अधिकार को पहुंचानिए। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो भीमराव अम्बेडकर नहीं होता तो शायद अभी आपको इस कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता इन सूत्रों को। सब लोग, बहुतों को मैं देखा एंटीना लगा हुआ है पीछे, एरियर। कुछ लोगों को देखा पगहा बांधे हुए हैं। अरे पगहवा है ना जी, और पगहवा देख लेता है मनवारी तो समझता है हमारे पोसाऊ है। पोसाऊ मैंने समझा, पोसाऊ के माने जो कुत्ता होता है पोसाऊ, तो देख के पूंछ ही हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है। शूद्र मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, ध्यान है ना, याद रखिएगा। जिनका नाम नहीं लिया हूं सब लोग शूद्र हैं। शूद्र का माने है अछूत, समाज के मुख्य धारा से बाहर। अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई वीरेंद्र गोप जी, संचालक डाडेल जी, मंच पर उपस्थित इस देश के लाखों नौजवानों के आदर्श और निष्कासित प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लक्ष्मण यादव जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इनके निकालने वाले को, जिसने इनको यूनिवर्सिटी से निकालने का काम किया, उसको धन्यवाद देता हूं। भाई अली अनवर साहब, पूर्व सांसद और पासमंदा समाज को संगठित करने वाले दशकों से मंच पर उपस्थित बहुत सतीश दास जी,
जिनका आपने जोरदार भाषण सुना, नौजवान विधायक बिहार विधानसभा के, और संघर्षों में हमेशा आगे रहते हैं, दलित संघर्षों में। हम इनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। अशोक जी, अजय दांगी जी, शीतल प्रसाद जी, शिवबचन यादव जी पूर्व विधायक यहाँ उपस्थित, देखिए संतोष जी, अब हम लोग पहनते हैं हरा टोपी, यूपी में पहनते हैं लाल टोपी, और संतोष जी पहनते हैं उज्जर टोपी। धन्यवाद है इनको। भागलपुर से आए हुए रिंकू यादव जी और भी अनेक चिंतक नौजवान यहाँ आए हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की। ये महिला बोल रही थी, क्रांतिकारी महिला रूबी, और आप सब शूद्र भाइयों, आप सभी शूद्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। शूद्र मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, ध्यान है ना, याद रखिएगा। जिनका नाम नहीं लिया हूं सब लोग शूद्र हैं। शूद्र का माने है अछूत, समाज के मुख्य धारा से बाहर। तो ये शूद्र लोगों का जमावड़ा लगा है। हम धन्यवाद देते हैं आयोजकों को, जो वीरेंद्र गोप जी को मदद किए हैं या जो वीरेंद्र जी को साथ दिए हैं, उन सब लोगों के प्रति भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज की ये सभा, बैठक, गोष्ठी, जो कह लीजिए, मुझे कहा गया था कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की डायरी जो पुस्तक के रूप में आई है, उसका गया में भी विमोचन होगा। गया में इस हॉल में भाई लक्ष्मण यादव जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है। सब लोग उसको पढ़िएगा। उसी विचार के कारण इनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, तो हमने निकालने वाले को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद इसलिए दिया कि कम से कम एक ऐसा नौजवान निकला जो पूरे हिंदी पट्टी में घूम घूम करके इन शूद्रों की जमात के जो नए नौजवान हैं, उसके खून में थोड़ी धारा तेज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने धन्यवाद दिया उन लोगों को। और आप गया आए हैं, गया की धरती है उपेंद्र नाथ वर्मा की, पुराने समाजवादी। गया की धरती है सुकन दास की, दशरथ मांझी की, ईश्वर दास की, लोहाड़ी राम की। बहुत सारे लोग इसमें नाम भी नहीं सुने होंगे कई लोगों का। ये कौन लोग थे? इन सब लोगों को, अधिकांश लोगों को उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने संगठित करके मुख्य धारा में लाके और विधानसभा में भेजने का काम किया था। और एक वैसे व्यक्ति हुए थे लोहाड़ी राम कि मानसिक तौर से थोड़ा सा कमजोर हो गए थे एमएलए बनने के बाद। जैसे किराए मुसहर को भूपेंद्र बाबू ने एमपी बना दिया था, एक जमाना था। तो आज ये वही धरती है, गौतम बुद्ध की धरती के साथ साथ समाजवादियों की धरती है, जो पूरे देश में और दुनिया में अपने परचम को लहराता है। आज हम बहुत देर से सुन रहे थे आप सब लोगों की बात को।
और सब लोग मिलकर के मनुवाद पर हमला कर रहे थे। मनुवाद है क्या? हम आपसे 2-3 सवाल करेंगे, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ठंडा बहुत कम है, अभी उमस भरी हुई इस ठंड में सब लोग जाना चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। हमको 1-2 बात समझ में नहीं आती, पढ़े लिखे नौजवानों से पूछना चाहता हूं। हमने जो किताब में पढ़ा है, हम ही बोल देते हैं बिना पूछे हुए कि ये दिन और रात कैसे होती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में एक बार, तो दिन और रात होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी एक बार, तो दिन और रात होता है। लेकिन ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी पर रहने वाले जंतु सूर्य को ही निगल गया, निगला ना सूरज को, और हम सब लोग उसकी पूजा करते हैं। कितना ताकतवर था भाई वो, सूरज को ही निकल गया जो धरती पर रहता था, पृथ्वी पर रहता था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पढ़े भी होंगे, कल्पना चावला हमारी देश की बेटी थी, स्पेस में गई। जब लौट रही थी तो स्पेस में जाने वाले यंत्र में एक सुई बराबर छिद्र हो गया। उस सुई बराबर छिद्र से में इतनी गर्मी थी कि उसी छिद्र के सहारे वो हीट वेव जो चला सूर्य का, वो स्पेस यंत्र जो गया था उसमें, उसके अंदर घुस गया और आग लग गई। और आग लगने के कारण सब लोग जल के भस्म हो गए और गिर गए। तो अब मुझे नहीं समझ में आती कि पृथ्वी पर रहने वाले सूरज को कैसे निगल गए होंगे भाई, और अब तक रात नहीं हुआ, दिन ही है। हमने इसलिए ये बात कहा आप सब लोगों को कि हम उनको दोषी ठहरावें, मनुवादियों को कि हम दोषी ठहरे, अपने आप को ठहरावें। किसको ठहरावें बोलिए आप लोग? दोषी कौन है? ये बैठा हुआ शूद्र समाज दोषी है। कल परसों 3 दिन पहले देख लियो कि नाग पंचमी है नहीं, आज सांप के पकड़ करके उस पर दूध चढ़ाया जा रहा था, पिलाया जा रहा था। अगर असली कोबरा आ जाए यहाँ पर तो एक को ठहरिएगा, सब भाग जाइएगा, भागेगा ना जी। अब मरलका के पत्थरवा वाला के पकड़ के दूध पिला रही है। तो हम लोगों को सिखाया, हम लोगों को समझ लिया कि ये लोग तो महामूर्ख है, इसलिए इसको यही सब पकड़वा दो। हम लोगों ने पकड़ लिया। हम लोग अपने में दोष नहीं खोज रहे हैं, हम दोषी मानते हैं उसको। तो कैसे वो 3-4 दिन पहले पटना में एक खबर आई, अखबार में छपी कि कहा हम लोगों को ये जो मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की, ये सब लोग असुर हैं। असुर कहा हम लोग, देख लो है। तो हमको लगा कि कम से कम इसका दिमाग का पट्टी खुल गया, हमको असुर कहा। तो ये बात भी सही है कि हमको आर्य लोग असुर कह रहा है। तो हम स्वीकार करते हैं कि गर्व से कि मैं असुर हूं और तुम आर्य हो, ये भी तुम स्वीकार। आर्य का माने यूरेशिया से आया हुआ विदेशी लोग। जिस चित्पावन लोगों ने यहां आरएसएस का गठन किया, एक समाज है चित्पावन ब्राह्मण, उन्हीं लोगों ने
आरएसएस के माध्यम से हमारे और आपके दिमाग को गंदा किया है। और हम लोग हैं कि पकड़े हुए, तो हमको इसमें कितने MA BA होंगे आप बताइए? आधे से ज़्यादा BA पास MA होंगे, आप प्रोफेसर भी हैं। तो देख लिए सब लोग, बहुतों को मैं देखा एंटीना लगा हुआ है पीछे, एरियर। कुछ लोगों को देखा पगहा बांधे हुए हैं। अरे पगहवा है ना जी, और पगहवा देख लेता है मनवारी तो समझता है हमारे पोसाऊ है। पोसाऊ मैंने समझा, पोसाऊ के माने जो कुत्ता होता है पोसाऊ, तो देख के पूंछ ही हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है। तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं, पूंछ ही हिलाते हैं उसके सामने। ये पोसा हाँ थोड़ो का ही थी वर्ष होगी, तू का कम है। अभी ना हम ढाका के मीटिंग में मंत्री या कई विधायक का कटवाए थे, लेकिन अब कितना सब जगह करते रहो। हमरा कहा ही ना साहब कि बड़ी तू जरा कड़ा बोला, हम मैंने सच बात कड़ा हुआ है। हैं? इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनके चचा, पिताजी, दादाजी या भाई, अभी एक नया अभियान चला रहा है RSS स्कूल, सब जगह यज्ञ करवा, यज्ञ हो रही है ना। आज उस यज्ञ का अध्यक्ष कौन हो रहा है? कौन होता है सबसे ज्यादा? ऐसे शूद्र लोग न होते हैं उसके अध्यक्ष। बोलिए गलत है तो कैसे मुक्ति पाइएगा भाई? आप उसका गुलाम बनेंगे ही, जो वो कहेगा आप सुनेंगे ही, और मुक्ति खोजते हैं। और यही कारण है कि अभी एक मीटिंग हुई थी 1 साल पहले मनुवादियों की चेन्नई में। उसने कहा कि अभी बंदर भालू पर 1000 साल और हम राज करेंगे। ये रिपोर्ट आई है। 1000 और किस आधार पर कहता है? यही आधार पर। अरे इतना भी समझ में नहीं आता खोपड़ी में बात, इतनी भी बात नहीं अटती है खोपड़ी में कि जब कोरोना हुआ तो जितना मंदिर मस्जिद गिरजाघर था सबसे भगवान भाग गए, सब में ताला लग गया। लगा कि नहीं लगा? अब तैयो हम लोग समझ में नहीं आती है हम लोगों की बात। यथार्थ पर चलिए, अपने हक अधिकार को पहुंचानिए। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो शायद अभी आपको इस कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता। इन कुर्सियों को ये मौका मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण, जिसने संविधान में लिख दिया। संविधान के पहले अनुच्छेद में है 14 में, आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। लेकिन जिस मनुस्मृति को अभी दिखाया सतीश जी ने, जरा उसको पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें लिखा है कि कानून के सामने हर आदमी बराबर नहीं है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है, और जात के आधार पर छोटा बड़ा होता है। ये भी हमको समझ में नहीं आती है बात कि हम लोगों को कह दिया कि आप पैर से पैदा लिए हैं। अरे कोई ऐसा माँ पैदा ले है भाई? हम तो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है। हाँ, एगो को छोड़ के, एगो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो है ही नहीं है पायलट। उनको छोड़ के हर आदमी अपनी माँ के गर्भ से, अपनी माँ की जोनी से पैदा लिया है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैदा होने का। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? ये किताब क्या कहता है? कहता है कि हम लोग पैर से पैदा लिए। बताइए। और हमने सब कहा हाँ भगवान, जे तू कह वही मान।
हाथ जोड़ के बोलते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करना होगा नौजवान दोस्तों। लोहिया ने कहा, वोट का राज, छोट का राज, वोट का राज, छोट का राज। लोहिया जी ने कहा, कर्पूरी जी ने कहा, लालू यादव ने कहा, इन सभी लोगों ने, मुलायम सिंह ने कहा कि वोट का राज, छोट का राज। लेकिन हम लोग अपने वोट को समझते ही नहीं हैं, अपने वोट को इधर उधर डाइवर्ट करते हैं। इसलिए अगर वोट का राज लाना है तो घर घर जाके समझाना होगा इस बात को कि जब मौका मिले, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो मनुवादियों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन यहाँ का समझावा तुम? यहाँ तो देखा एगो गया के हक वो कहलथिन कि 10 वर्ष पहले ही आवेला चाह ले कोटा में कोटा आरक्षण वाला, ये तो देर से कहे ना। लेकिन उनकर बतिया हम ना जा सकता नहीं हो, कब का बोला थी, कब करने उलट जथिन, कोई ठिकाने न रहा है। एक बार कहलथिन कि रामायण काल्पनिक कथा है, जब सब मिलके हुड़े लगल तो चल गई थी अयोध्या जी, आ वहाँ कहलथिन वहाँ से पाप होके आ गई, माफ करा, हाथ पर जोड़लथिन आ सबके दान दक्षिणा दिलथिन, खिलथिन। ये वो है नेता हम लोगों का, हमारा नहीं, दलितों का। वो एक फीट हाथ में पगहा बांधता है, इतना लाल पियर हरियर रहा है कि मत कहा। उसको अगर माइक्रो लेंस में देखा जाएगा तो 1 लाख उसमें कीड़ा निकलेगा, कितना सफाई से रहेगा। शीतल जी हमारे ड्रेवे ओकरा पर कपड़ा लगा रहे, हमरो दिखाई न दे दे। हमारा एक एक आदमी को इस स्थिति को समझना होगा और बचना होगा। और इसी मौके पर अभी मौका आया है, पीड़ा उठाया है हम लोगों ने, जातीय गणना कराओ, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। आज तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई हमको बता दे एक भी दलित आदिवासी को 14 के बाद, हॉस्टल का भी कुछ लड़का होगा, किसी को छात्रवृत्ति कॉलेज में मिली है क्या? एक को भी? ये छात्रवृत्ति को कौन खा गया बताओ? ये दिल्ली वाला निजाम न खा गया भाई, हम लोग उसको पहचानते नहीं हैं। आज दलित का जो नेता उस पार्टी में है या जो उसको समर्थन देता है, वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी है, आपके संविधान का विरोधी है, आपके आरक्षण का विरोधी है। और ऐसे लोगों के विरोध में आप लोगों की आवाज उठनी चाहिए कि दलितों का आरक्षण खुल करके तुम इसका साथ दो, और नहीं तो तुम कहते थे ना तो चले जाओ उसे कि आरक्षण कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो उसी लाइन में मान लीजिए। मैं कहता हूं जो लोग भी बीजेपी में या उसके समर्थक दल में है दलित आदिवासी, वो सब अंबेडकर विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, याद रखिएगा। तो मैं आज चूंकि समय कम है और भी मैं बोलता हूं, जुडिशियरी में तो अब तक आरक्षण ही नहीं मिला है। 75 साल के बाद अब तक आरक्षण मिला नहीं, और मिला नहीं उसके पहले ही कह रहा है कि अब इसको खत्म करो, कोटा में कोटा लगाओ। ऐ नौजवान साथियों, विशेष तौर से कॉलेज में पढ़ने वाले और प्रोफेसर भाइयों, याद रखो, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा हक और तुम्हारा अधिकार केवल और केवल ये संविधान ही दे सकता है। और संविधान को बचाने में जितनी ताकत लगानी हो लगा दो। और याद रखो, आंदोलन चलने वाला है और चल रही है।
एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शहीद भगत सिंह को फांसी लगी और वो मौत के घाट उतार दिए गए अंग्रेजों का खिलाफ करने के कारण, बगावत करने के कारण, अंग्रेजों के विरोध में। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, शहीद भगत सिंह की पूजा होते रहेगी, उसके चित्रों पर माला चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे। उसी तरह से मैं आप नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन आवाज को बुलंद करने के लिए अगर जरूरत हो तो भगत सिंह के रास्ते को अपना लेना। तुम इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाएगा और पक्के हो जाओगे। यही कहते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और एक नारा लगाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आवाज बात तो निकलने न करो।